धर्मेंद्र को दुनिया जीतनी थी, लोगों को अपना दीवाना बनाना था। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी। अब सब कुछ मोहम्मद रफी के हाथ में था। मोहम्मद रफी ने उन्हें निराश नहीं किया, उनका साथ दिया। उन्होंने धर्मेंद्र को अपने तरकश के ऐसे ऐसे तीर दिए कि धर्मेंद्र का चलाया हर तीर निशाने पर लगा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। आशा पारेख ने कहा था, शुरू में मेरी उनके साथ जम नहीं रही थी, लेकिन जे ओम प्रकाश ने मुझे कहा, तुम उनके साथ रोमांटिक सीन कैसे करोगी, तुम्हें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। बाद में सब कुछ ठीक हो गया। शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे अभिनेता धर्मेंद्र की और मोहम्मद रफी के उन हिट और सुपरहिट गानों की जिनसे धर्मेंद्र की पहचान बनी। अभी तक तो होठों पे था। धर्मेंद्र के लिए मोहम्मद रफी ने पहली बार गाया था फिल्म शोला और शबनम में, जो आई थी 1961 में। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। यही थी वो फिल्म जब मोहम्मद रफी और धर्मेंद्र पहली बार मिले थे। धर्मेंद्र ने कहा था, मोहम्मद रफी से मिलना किसी सपने के सच हो जाने जैसा था। धर्मेंद्र ने बताया था कि जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, उस दिन रफी साहब को बुखार था, फिर भी उन्होंने उसी स्थिति में ये गाना गाया। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें, मुझे राख के घेर में शोला है ना चिंगारी। इस गाने को लिखा है शायर कैफी आजमी ने और इसे संगीत से संवारा है खय्याम ने। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें, मुझे। दोस्तों, शोला और शबनम से धर्मेंद्र और मोहम्मद रफी का साथ साथ का सफर शुरू हो चुका था। पहले ही फिल्म में मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र के लिए बेहद खूबसूरती से गाया था, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहम्मद रफी के तरकश से एक के बाद एक तीर निकलने लगे। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम। ये गाना है फिल्म आकाशदीप का, जो आई थी 1965 में। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हैं नंदा। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। इस गाने में म्यूजिक दिया है गुणी संगीतकार चित्रगुप्त ने। गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। दोस्तों, धर्मेंद्र अपने सफर पर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। 1965 के बाद आया 1966। 1966 में धर्मेंद्र की किस्मत अचानक पलटी। उनका सितारा तेजी से चमका। मीना कुमारी के साथ आई उनकी फिल्म फूल और पत्थर हिट हो गई। चारों तरफ धर्मेंद्र के नाम की धूम मच गई। फूल और पत्थर की सफलता से धर्मेंद्र इतने उत्साहित हुए कि अकेले 1966 में उन्होंने 9 फिल्में कर डाली। इनमें से एक फिल्म परी बंगला में थी। 1966 में आई 8 हिंदी फिल्मों में एक थी बहारें फिर भी आएंगी। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। इस गाने में धर्मेंद्र एक साथ 2 खूबसूरत हसीनाओं के साथ नजर आ रहे हैं। खुली लटों की छांव में खिला खिला ये रूप है। उनके साथ हैं माला सिन्हा और तनुजा।
धर्मेंद्र ने जिस अंदाज में एक साथ इन दो खूबसूरत हसीनाओं को रिझाया, उसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी। इस गाने में धर्मेंद्र बेहद रोमांटिक नजर आते हैं। रफी साहब की खासियत भी यही रही है। पर्दे पर धर्मेंद्र भले ही एक्शन में नजर आए, शरारत या रोमांस करते नजर आए, मोहम्मद रफी ने जब भी धर्मेंद्र के लिए गाया उसे खूबसूरत बनाकर ही गाया। उन्होंने वैसे ही गाया जो धर्मेंद्र के लिए सही था, परफेक्ट था। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियां। इस गाने में संगीत दिया है ओपी नैयर ने और इसे लिखा है गीतकार अनजान ने। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। यह फिल्म बहारें फिर भी आएंगी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन मोहम्मद रफी और धर्मेंद्र का यह गाना चल गया। 1966 अभी खत्म नहीं हुआ था। बहारें फिर भी आएंगी के बाद धर्मेंद्र की एक हिट फिल्म आई अनुपमा, और इसके ठीक बाद एक सुपरहिट फिल्म आई आए दिन बहार की। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हैं आशा पारेख। किसी का प्यार क्या तू। इस गाने ने धर्मेंद्र को एक अलग पहचान दी। इस गाने को पर्दे पर धर्मेंद्र ने जैसे गाया है उसकी वजह से यह गाना धर्मेंद्र का आइकॉनिक सॉन्ग बन गया। इसे लोग आज तक नहीं भूल पाए। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्त। इस गाने को संगीत से सजाया है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे लिखा है गीतकार आनंद बख्शी ने। मुझे गम देने वाले। दोस्तों, धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये पहली फिल्म थी। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में कहा था, धर्मेंद्र फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉन्टेस्ट जीत चुके थे और मेरी कई साथी हीरोइनों के साथ काम कर चुके थे, लेकिन अभी तक हमारा सामना नहीं हुआ था। जब फिल्म आए दिन बहार के लिए हम पहली बार मिले तो पता लगा कि वो काफी शर्मीले हैं। मुझे उनके पास जाने में थोड़ा संकोच हो रहा था। आशा पारेख ने कहा था, शुरू में मेरी उनके साथ जम नहीं रही थी, लेकिन जे ओम प्रकाश ने मुझे कहा, तुम उनके साथ रोमांटिक सीन कैसे करोगी, तुम्हें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। बाद में सब कुछ ठीक हो गया। और दोस्तों, बाद में तो आशा पारेख के साथ धर्मेंद्र की ऐसी जमी कि दुनिया देखती रह गई। इस फिल्म के बाद दोनों जब भी साथ आए तो या तो हिट दी या फिर सुपर हिट। ये राज जान गए राजदार हो के चले। ये गाना है सुपरहिट फिल्म शिकार का, जो आई थी 1968 में। शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। इस गाने को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। एक दौर था जब हिंदी प्रदेश में लोगों को यह गाना खूब पसंद आता था। आज भी लोग जब इस गाने को सुनते हैं तो उन्हें अपना जमाना याद आ जाता है। शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। इसके बाद 1968 में ही एक फिल्म आई मेरे हमदम मेरे दोस्त। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। इस फिल्म में शाम का भाव है, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई है सुबह। ऐसा कमाल सिर्फ और सिर्फ रफी साहब ही कर सकते थे। हमें तो यही था गुरु। मोहम्मद रफी के इस गाने के बाद धर्मेंद्र को एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाना जाने लगा जो किसी उदास गाने को बेहद रोमानी ढंग से अंजाम दे सकता है। के चेहरे पे रंगे मलाला गया। इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। वही जिंदगी का सवाल आ गया। दोस्तों, 60 के दशक के आखिर तक धर्मेंद्र लगातार एक के बाद एक फिल्में देते जा रहे थे। उनके लिए मोहम्मद रफी लगातार कमाल दिखाते जा रहे थे। तुम भुला न दोगे।
सपने ये सच ही होंगे। और 1969 में तो गजब ही हो गया। इस साल मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र को अपने तरकश का एक ऐसा तीर दे दिया जिन्हें चलाकर धर्मेंद्र ने सभी को घायल कर दिया। तुझे दिल के आईने में मैंने। यह गाना है फिल्म प्यार ही प्यार का, जो आई थी 1969 में। धर्मेंद्र के साथ हैं वैजयंती माला। इस गाने में धर्मेंद्र का अंदाज ऐसा है कि उस दौर में लोग आ आ कर उठे। तेरा रंग है सलोना। धर्मेंद्र प्यार में बिना डरे आगे बढ़ते हैं और महबूबा को अपना बनाते हैं। मैं तुझी पे जान दूंगा। इस गाने में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे धर्मेंद्र के लिए गाए मोहम्मद रफी के कुछ और हिट और सुपर हिट गानों की, जिनसे धर्मेंद्र की पहचान बनी। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिकार करने को आए शिकार हो